नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित कृषक आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले आएगा बिजोली किसान आंदोलन। ये हुआ था आपके 1897 में शुरू हुआ था। इसके बाद हुआ था आपका बूंदी का 1922-23 के अंदर हुआ था। इसके बाद हुआ था भरतपुर का। इसके बाद हुआ था आपके बीकानेर का। इसका आंसर जाएगा ACBD। ACBD ये आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। पहला ऑप्शन है, भूमि राजस्व बढ़ाने के लिए 1931 में भरतपुर राज्य में नवीन भूमि बंदोबस्त कार्यान्वित किया गया था। ये सही है। भूमि राजस्व अधिकारियों ने भूमि राजस्व में इस वृद्धि के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया था। ये भी सही है। राज्य सरकार ने मेव को शांत करने के लिए एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को राज्य परिषद में शामिल किया गया था। ये गलत हो जाएगा। चौथा देख लीजिए। यह आंदोलन नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार की गिरफ्तारी के साथ समाप्त हो गया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। केवल सी ही गलत है। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। किसने वर्ष 1921 में बेंगू में शुरू हुए बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किया था रामनारायण चौधरी जी के द्वारा। ये आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, संप सभा किसने स्थापित की थी? तो ये की थी गोविंद गिरी जी के द्वारा भीलों के सामाजिक विकास के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में, दूसरा उसके कारण आर के रूप में दिया गया है। देना अभिकथन ए, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासिन खान के द्वारा किया गया था। सही है। कारण आर, मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया और लगान भुगतान करना बंद कर दिया गया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता है। छठा क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायत की सुनवाई के लिए एक आयोग गठित किया था, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का सदस्य नहीं था? देख लीजिए। अफजल अली इसका सदस्य था, बिंदुलाल भट्टाचार्य जी ये भी सदस्य थे, अमर सिंह जी भी थे, लेकिन महादेव जी नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान के भीलों के सामाजिक और राजनीतिक जागरण के लिए किस वर्ष गोविंद गुरु द्वारा संप सभा का गठन किया गया था? ये किया गया था 1905 में, भीलों को उद्धार के लिए, सामाजिक विकास के लिए। आठवां क्वेश्चन है, गोविंद गिरी एवं भील आंदोलन के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए। गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया था। बिल्कुल सही है। गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में धूणी स्थापित की तथा उसकी सुरक्षा हेतु कोतवाल की नियुक्ति की। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए। अप्रैल 1915 में गोविंद गिरी को इधर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये गलत हो जाएगा। चौथा देख लीजिए। गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की थी। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देख लीजिए। नौवां क्वेश्चन है, भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः स्फूर्ति थे। बिल्कुल सही है। वे कांग्रेस राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे। ये भी सही है। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बी सी तीनों सही है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंधी प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तुजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था मेवाड़ पुकार से। डी आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए। किसके द्वारा अलवर रियासत में नेमू चुनाव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ये किया गया था माधव सिंह जी और गोविंद सिंह जी के द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, 1897 में बिजोलिया के बेरिसाल गांव के किन प्रतिनिधियों ने उदयपुर के महाराणा से भेंट की थी? ये की थी नानजी और ठाकुर पटेल के द्वारा। सी आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है,
ब्रिटिश शासन के दौरान दक्षिणी राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गोविंदगिरी जी ने। ये आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबादार ने किया था? तो ये किया था भरत किसान आंदोलन। सी आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देख लीजिए, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ किया हुआ था? तो यह हुआ था आपके 1897 में। सी आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1913 को। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी द्वारा किया था। ए आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। है ना। नीमू चूना जो हत्याकांड है इसका संबंध आता है अलवर से। डाबी जो है, डाबी कहाँ की होगी आपकी? बूंदी की। और कांगड़ा जो है ये कांगड़ा हो जाएगा बीकानेर का, और कूदन हो जाएगा सीकर का। देना 1 में 1, 2 में 3, 2 में 3। और जो सी है, सी कांगड़ा जो है ये है, कांगड़ा चल जाएगा आपके, कांगड़ा हो जाएगा आपके बीकानेर का। सी में 4, सी में 4 हो जाएगा आपके। बी आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? तो ये राजपूताना मध्य भारत सभा किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? देख लीजिए, पहला ऑप्शन, 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ये भी सही है। अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बरसोदा में निर्वासन थे। ये गलत हो जाएगा। इसे देख लीजिए, गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत बिलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में सम्मिलित कर लिया था। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत बिलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया था। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, 1927 से 1931 के मध्य बांसवाड़ा के दीवान एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन को दबाया था। ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये इसमें पूछा था सही नहीं है, तो इसमें से एक तो बी गलत है आपका और एक आपका डी गलत है, तो बी और डी ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिजोलिया के किस शासक ने 1903 में चौरी नामक कर लगाया था? तो इन्होंने लगाया था राव कृष्ण सिंह जी ने। सी आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्यों में रियासतों में किसके नेतृत्व में भील आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो भील आंदोलन प्राप्त हुआ था ये गोविंदगिरी जी के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किन समाचार पत्रों से बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी? तो प्रताप से हुई थी, सिर्फ प्रभा से हुई थी, प्रताप से हुई थी, केसी से हुई थी और वेंकटेश्वर समाचार की चारों से हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4 से ये। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए, 14 मई 1925 के नीमू चूना हत्याकांड के समय अलवर के महाराजा कौन थे? तो उस टाइम पे थे जय सिंह जी। भी आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लीजिए, नारायण देवी वर्मा ने किस स्थान पर महिलाओं को किसान आंदोलन से जोड़ा था? तो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में जोड़ा था। बी आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से मेरे विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था स्थानीय जमीन द्वारा हस्तक्षेप करना। बी आंसर हो जाएगा। सॉरी, 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से मेरे विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रभाव बढ़ जाना। तो ए आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लीजिए, किशोरी देवी ने जागीर प्रथा के विरुद्ध किस क्षेत्र के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो शेखावाटी क्षेत्र में। डी आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस किसान आंदोलन ने से कांगड़ कांड का संबंध है? तो कांगड़ कांड का संबंध रहता है बीकानेर में। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 30वां,
साधु सीताराम दास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था बिजोलिया का। सी आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या परिणाम दिए गए विवरण के अनुसार सीधे मीणा आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखना, तो पहला ऑप्शन है, बंशीधर शर्मा द्वारा 1944 में जयपुर मीणा सुधार समिति गठन का उद्देश्य मीणा समुदाय के बीच सुधार प्रयासों को आगे बढ़ाना था। सही है। नीम का थाना में 1944 में संत मगर सागर के मीणा सम्मेलन के परिणाम स्वरूप मीन पुराण का प्रकाशन हुआ, जिसने मीणाओं के बीच सांस्कृतिक जागृति में योगदान दिया। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, 1933 में स्थापित मीणा क्षेत्रीय महासभा ने 1936 तक जराए पेशा अधिनियम को समाप्त करने के लिए जयपुर के साथ सफलतापूर्वक की। ये गलत है, जबकि ये जो जराए पेशा कानून है ये 1952 में ख़त्म हुआ था, तो इसमें सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मीणा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें भी गलत पूछा है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन, 1924 के आपराधिक जनजाति अधिनियम में मीणा जनजाति को शामिल किया गया, जिसमें प्रतिरोध को बढ़ावा मिला, जबकि जयपुर रियासत के 1930 के जराए पेशा अधिनियम ने सभी मीणा पुरुष और महिला को पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया। ये सही था। ये जराए पेशा कानून लागू कर दिया था जयपुर से 1930 से। बी ऑप्शन देख लीजिए, 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही है। 1944 में संत मगर सागर ने नीम का थाना क्षेत्र में एक मीणा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मीन पुराण पुस्तक लिखी गई थी। ये भी सही है। मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना छोटूराम झरवाल, महादेव पावड़ी और जवाराम मीणा ने 1924 के कानून का विरोध करने, जागरूकता बढ़ाने और मीणाओं के बीच सामाजिक बुराई खत्म करने के लिए की थी। ये भी सही है। 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर के भगवा सम्मेलन ने मुक्ति दिवस मनाया, जहां सभी मीणा चौकीदारों ने इस्तीफा दे दिया था। ये भी सही है, जिसके परिणाम सभी वर्ष जयराम पेशा अधिनियम को तत्काल निरस्त कर दिया। ये गलत है, जबकि ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये परिणाम स्वरूप जयराम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया था 1946 में। मैंने भी आपको बताया है, जबकि जराए पेशा जो कानून था वो 1952 में ख़त्म किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गलत है इसमें। 33वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या परिणाम मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व वाले एक ही आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है? देख लीजिए, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये पूरे डिटेल वाइज क्वेश्चन है, जिससे आपका किसान आंदोलन का जो चैप्टर है पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखना, पहला ऑप्शन क्या है इसका, एक ही आंदोलन 1921 में मात्र कुंडिया गांव से शुरू हुआ और डूंगरपुर, इडर, विजयनगर और बांसवाड़ा तक फैल गया था, जिसे भौमट क्षेत्र में इसके फोकस के कारण भौमट आंदोलन के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 मांगें प्रस्तुत की, जिन्हें मेवाड़ पुकार कहता था। ये भी सही है। जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 7 मार्च 1922 को नेवड़ा में एक विशाल बिल सभा आयोजन हुई थी। ये भी सही है। और ये मेवाड़ की पुकार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ऑप्शन देख लीजिए, 1922 में नीमदा सम्मेलन पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने हमला किया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप 1200 भील मारे गए। यह एक घटना जिसे गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बेहतर बताया था। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए, गांधी जी की सलाह पर 1929 में आत्मसमर्पण करने के बाद मोतीलाल तेजावत को 1932 तक जेल में रखा गया था। ये गलत हो जाएगा। देख लीजिए, गांधी जी की सलाह पर 1929 में मोतीलाल तेजावत जी ने आत्मसमर्पण तो किया था, लेकिन इनको 1936 में उस समय की सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा कर दिया था। तो डी गलत हो जाएगा। तो डी गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देख लीजिए, 34वां क्वेश्चन है, मेवाड़ भील आंदोलन और भगत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा वही देना। पहला ऑप्शन है, 1881 और 83 का मेवाड़ भील आंदोलन जयपुर राज्य और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से प्रेरित था, जिसकी परिणति कर्नल वाटक के समझौते से हुई थी, जिसने भीलों का वन अधिकार और कार्यरत दी थी। बिल्कुल सही है। बी आंसर देख लीजिए, गोविंद गिरी और सूरजी भगत के नेतृत्व में भगत आंदोलन का उद्देश्य भीलों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान था, जिसमें गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर 1883 में सम सभा की स्थापना की थी। ये भी सही है।
तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, मेवाड़ बिल आंदोलन के दौरान 27 मार्च 1881 को मामा अमन सिंह और लोनारंगन के नेतृत्व में सेना ने बप्पा रावल बारापाल में सैकड़ों बिलों की झोपड़ियां जला दी, जिसके बाद विद्रोह का राज्य और ब्रिटिश सेना सफलतापूर्वक दबा दिया गया था। ये भी सही है। सॉरी, ये गलत है। इसका जो बी वाला जो सी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जब ये विद्रोह हुआ था उस टाइम पे जो भीलों की झोपड़ियाँ वो नहीं जलाई गई थी, यानी कि ये ना ही ये जो ब्रिटिश के द्वारा था ये सफलतापूर्वक उनको दबाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, गलत है इसमें। अब देख लीजिए 35वां जो ऑप्शन है, बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन गलत है? देना वो गलत पूछा इसने। देख लीजिए, इसका जो पहला ऑप्शन है देना, इसका मैं डाटा आपको आंसर बता देता हूँ। इसका डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अब डी आंसर क्यों? 1942 में कागड़ा कांड बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी। ये बीकानेर आंदोलन की अंतिम घटना थी, ये तो सही है, लेकिन ये जो कांगड़ा कांड था ये हुआ था 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1946 में हुआ था, इसलिए गलत है। और अभी वर्तमान में जो कांगड़ा जो स्थान है ये आता है रतनगढ़ चूरू के अंदर आता है वर्तमान की स्थिति के अनुसार। 36वां क्वेश्चन देख लीजिए, शेखावटी किसान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देख लीजिए, इसका आंसर है डी। क्यों है ना कि 1931 में राजस्थान में यानी कि जाट क्षेत्रीय सभा जो है उसका गठन 1931 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन 1931 में इनकी जो सभा हुई थी, इसका जो पहला जो सत्र था वो झुंझुनू में नहीं, वो सीकर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? वो सीकर में आयोजित किया गया था, जहाँ ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ, और ये जाट प्रजापति जो महायज्ञ है ये 1934 में किया गया था, इसलिए गलत है। अगला देख लीजिए 37वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना या परिणाम अलवर में नेमू चुना किसान आंदोलन से सटीक रूप से संबंधित नहीं है? देना इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। देना अब डी आंसर क्यों हुआ ना? आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसानों को जंगली सुअर मारने की अनुमति मिल गई थी, ये गलत है। जबकि ये जो आपका नीमू चूना जो आंदोलन है इसमें जंगली सुअर का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये जंगली सुअर का जो मतलब था ये था आपके अलवर वाला। अलवर जो किसान आंदोलन था इससे 1 साल पहले हुआ था, जो 1924 में हुआ था, उसका संबंध था इसमें। जबकि नीमू चूना जो आंदोलन था वो तो दरों को लेकर किया गया आंदोलन था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 38वां क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी बड़ा किसान आंदोलन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी। बेंगू किसान आंदोलन 1924 में लगान दरों में कमी और बेगार के उन लोगों के साथ सफल हुआ। बूंदी बड़ा आंदोलन 1943 में डाबी सराहना के कारण विफल हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी तीनों गलत है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण या घटना ने बिजोली किसान आंदोलन की तीसरे चरण में सफलता के सीधे योगदान नहीं दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की लगान दर को कम करने और लाख बागों समाप्त करने की सिफारिश को मेवाड़ महाराणा ने स्वीकार कर लिया था, ये गलत है, जबकि उन्होंने स्वीकार किया नहीं था, इसीलिए तो तीसरा हुआ था, तो बी आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, बिजोली किसान आंदोलन के नेतृत्व और चरणों के बारे में निम्न कौन सा कथन गलत है? तो इसका देख लीजिए आप, पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, बिल्कुल सही है। विजय प्रतीक ने 1917 में उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना की थी और दूसरे चरण के दौरान उपरमाल डाका नामक समाज पत्र स्थापित किया था, ये भी सही है। तीसरे चरण में माणिकलाल वर्मा और जनरल बजाज जैसे नेताओं की भागीदारी देखी गई है। आंदोलन बेगार प्रथा उन्मूलन के साथ समाप्त हुआ था, ये भी सही है। साधु सीताराम दास को 1923 में गिरफ्तार किया गया था, ये गलत हो जाएगा, जबकि 1923 में तो विजय सिंह प्रतीक जी को गिरफ्तार किया गया था और उनको 6 साल की सजा हुई थी। 41वां क्वेश्चन है, बिजोली किसान आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, बिजोली किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह प्रतीक गांधी से मिलने वर्धा गए थे, ये गलत हो जाएगा। देखना विजय सिंह प्रतीक जी गांधी से मिलने गए थे, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में मिलने गए थे, ना कि किसान आंदोलन से मिलने, वो बिजोली किसान आंदोलन के संबंध में गए थे। दूसरा ऑप्शन है,
प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही है, केवल बी आंसर हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, नानाजी पटेल एवं साधु सीताराम राजस्थान के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन संबंधित थे? तो ये थे बिजोलिया से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पुंजाधीर जी किसके साथ जुड़े हुए थे? तो पुंजाधीर जी गोविंद गिरी जी के साथ जुड़े हुए थे, सी आंसर जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेखावटी आंदोलन के नेता थे? तो शेखावटी के थे सरदार हरलाल सिंह जी। 45वां क्वेश्चन है, 1897 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत के समय बिजोलिया जागीरदार कौन थे? तो बिजोलिया के थे उस टाइम पे किशन सिंह जी, डी आंसर हो जाएगा। 1903 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन पर चौरी कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था कृष्ण सिंह जी के द्वारा, सी आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, मीणा आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, भारत सरकार ने क्रिमिनल टाइप्स एक्ट लागू किया था, सही है। जयराम पेशा कानून के तहत मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 सही है। 48वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भील और गोविंदगिरी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देना कि उन्हें हिंदू धर्म बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन चलाया था, सही है। अंग्रेजों को लगा कि गोविंदगिरी द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना था, यह भी सही है। उन्होंने संप सभा की मासिक बैठक मानगाड़ी पहाड़ी में की थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो संप सभा की जो बैठक थी वो क्या की थी, उन्होंने प्रतिवर्ष क्या की थी, उन्होंने प्रतिवर्ष की थी, ना कि प्रति माह, इसलिए गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देख लीजिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, आज़ादी से पहले राजस्थान के कृषि आंदोलन का नेतृत्व गैर किसानों ने किया गया था, यह गलत है कि जबकि कृषि आंदोलन का जो नेतृत्व था वहीं के स्थानीय लोगों ने यानी कि वहीं के किसानों ने किया था। दूसरा ऑप्शन है, गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया था, किया गया था, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एक गलत है और दूसरा सही है। 50वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजोलिया का किया था विजय सिंह पटेल जी के द्वारा। 51वां क्वेश्चन है, निम्न 2 कथन दिए गए हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्या को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन मांडलगाड़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की थी, ये सही है, अनुशंसा तो की थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने सारी अनुशंसा को नहीं माना था। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान आंदोलन में पंचायत के गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपुताना में किसान आंदोलन एक हिंसात्मक रूप ले लेगा, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 सही है। 52वां क्वेश्चन कहता है, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 में शुरू किया गया था। अगला देख लीजिए, बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो बरड़ वाला बूंदी वाला किया गया था अप्रैल 1922 को, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? तो ये मानगढ़ धाम वाला कहलाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विजय सिंह पटेल के द्वारा 1917 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसानों पर चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये लगाया गया था राव कृष्ण सिंह जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था विजय सिंह पटेल के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गोविंद गिरी जी के द्वारा, ए आंसर हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, निम्न से गलत युग्म को पहचानिए। तो पहला ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पटेल, सही है। डेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, ये भी सही है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, गलत हो जाएगा, क्योंकि मोतीलाल जो तेजावत है इन्होंने तो वीर आंदोलन चलाया था, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो उनका कारण था सीधा सीधा भूमि कर में वृद्धि। क्या था? भूमि कर में वृद्धि। इसका ए आंसर, सॉरी, इसका मेन कारण था चौरी कर, भी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।